अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो अबाउट बिटकॉइन। बीटीसी इस टाइम पे ट्रेड कर रहा है $68,650 पे। डेली टाइम फ्रेम पे आज की कैंडल क्लोज होने में पड़े हैं 4 घंटे 4 मिनट, और वीकली कैंडल क्लोज होने में भी 4 घंटे बाकी हैं। वीकली कैंडल कहाँ पे क्लोज होगी, वीकली कैंडल कैसी बन रही है, मार्केट का बिहेवियर क्या होगा। इलेक्शन भी आ चुके हैं, परसों इलेक्शन होंगे। उसके बाद मार्केट ने क्या करना है, उससे पहले मार्केट ने क्या करना है, क्या मार्केट वापस 40,000 पे जा रही है। ऑफ कोर्स इसके मुतलिक भी बहुत सारी बातें हो रही हैं कि बीटीसी की प्राइस जो है वो वापस 40,000 पे जा रही है। रेफरेंसेस के साथ देखेंगे और आप लोगों को हर एक चीज़ क्लियर करूँगा, ताकि आप लोगों के माइंड में जो प्रॉब्लम्स हैं, जो खदशात हैं, जो डर है, वो क्लियर हो जाए। बीटीसी की इस टाइम पे प्राइस 68,000 है। परसों जो मैंने वीडियो आप लोगों को बनाई थी आप लोगों के लिए, उसमें मैंने बताया था कि 72,500 को ब्रेकआउट नहीं करती अगर मार्केट, तो पॉसिबली मार्केट 65,000 के नीचे जो लिक्विडेशंस हैं वो लिक्विडेशंस उठाने के लिए भी मार्केट नीचे आ सकती है। ये बात मैंने आज से 2 दिन पहले बता दी थी आप लोगों को। और यहाँ पर अगर हम इसको देखते हैं तो अभी स्टिल मार्केट 0.618 के नीचे आके रीटेस्ट करके नीचे से स्टॉप लॉस हंट करके लिक्विडेशंस उठा के ऊपर जा चुकी है। लिक्विडेशंस फिलहाल देख लेते हैं बीटीसी में लिक्विडेशंस कितनी हुई हैं। यकीनन लॉन्ग्स लिक्विडेट हुए होंगे। ऑफ कोर्स 24 आवर्स में $258 मिलियन लिक्विडेट हुए हैं जिन लोगों ने मार्केट को लॉन्ग किया हुआ था। 12 आवर्स में $119 मिलियन लिक्विडेट हुए हैं जिन लोगों ने लॉन्ग किया हुआ था। और पिछले 1 घंटे में जो कि हम देख रहे हैं कि लास्ट 1 घंटे से मार्केट ऊपर जा रही है। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर हम आते हैं तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मार्केट पिछले 1 घंटे से ऊपर की तरफ जा रही है, पंप हो रही है। तो इस एक लास्ट घंटे में क्या हुआ है, इस लास्ट आवर में 106 16 मिलियन डॉलर्स शॉर्टर्स के लिक्विडेट हो गए हैं सिर्फ 1 घंटे के अंदर। जिन लोगों ने शॉर्ट किया हुआ था, $16 मिलियन लिक्विडेट हो चुके हैं। 4 आवर्स के टाइम फ्रेम में $29 मिलियन लिक्विडेट हो गए हैं जिन लोगों ने शॉर्ट किया हुआ था। और अभी मार्केट पंप हो रही है। कहाँ तक जा रही है, यहाँ से आके रीटेस्ट करेगी, मार्केट नीचे गिरेगी, नीचे कौन से लेवल्स हैं, वापस जाए तो कौन कौन से लेवल्स हैं जो कि इंतहाई अहम होंगे, इसके मुतालिक हम टोटली बात करेंगे। $68,688 पे बीटीसी पहुंच चुका है। बीटीसी की वीकली क्लोजिंग कहाँ पे होना ज़रूरी है, अभी हम फिलहाल 1 डे के टाइम फ्रेम पे जाते हैं। पहले आप लोगों के साथ मैं कुछ चीज़ें शेयर कर दूं इलेक्शन के हवाले से, देन उसके बाद हम देखेंगे कि मार्केट का सेंटीमेंट, साइकोलॉजिकल फैक्टर क्या होगा और मार्केट क्या करेगी। अभी जस्ट मेरी थोड़ी देर पहले, कोई 2-4 घंटे पहले, अपने ग्रुप में मेंबर के साथ बात हो रही थी और उसको जो चीज़ मैं बता रहा था वही चीज़ मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ भी शेयर कर देता हूँ। अभी फ़िलहाल तो हम देखते हैं, सबसे पहले हमारे पास न्यूज़ है, माइकल सेलर अनाउंसेस प्लान्स टू रेज़ फंड्स टू बाय मोर बिटकॉइन। सिर्फ 1 घंटा पहले के लिए ये आर्टिकल है। और माइकल सेलर ये कह रहा है कि जनाब बीटीसी मज़ीद खरीदी जाए। और their latest purchase occurred in September 2024 when they acquired 7,420 bitcoins at an average price of $61,750 each। $458 मिलियन की बाइंग हो चुकी है माइकल सेलर के पास। 61,000, ये जो 7,400 बिटकॉइंस परचेज किए हैं, $61,750 ईच बीटीसी की बाइंग हुई है। तो क्या मार्केट यहाँ से नीचे जा रही है, इसके मुतालिक भी हम देखेंगे। अब हम इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट, वेल एक्टिविटी सोर्स, मेजर इन्वेस्टर्स बेट बिग ऑन बिटकॉइन अमिड प्राइस डिप्स। मेजर बिटकॉइन वेल्स बॉट 1,050 Bitcoin, reflecting investor confidence even amid recent price dips and market volatility। मार्केट वॉलेटिलिटी होने के बावजूद, डिप होने के बावजूद 1050 बीटीसी बाय किए गए किसी मेजर बिटकॉइन वेल की तरफ से। Bitcoin's price cycles align with the US election, showing repeated pre-election consolidation and post-election rallies। बिटकॉइन प्राइस का जो साइकिल है वो क्या शो करवा रहा है, यूएस इलेक्शन के साथ इस तरह से अलाइन हो रहा है कि वो रिपीटेड हमें यहाँ पर दिखा रही है चीज़ें
इलेक्शन से पहले कंसोलिडेशन और पोस्ट इलेक्शन रैली जो कि हमें मिलेगी, इसके मतलब हम इन डिटेल इसमें बात करेंगे इस वीडियो में। Ahead of the 2024 US election, whale purchasing suggests a positive mood as Bitcoin consolidates close to its all-time high. BTC इस टाइम पे अपने ऑल टाइम हाई के करीब कंसोलिडेशन में है और वेल्स जो हैं वो सजेस्ट कर रही हैं कि मजीद BTC खरीदा जाए, बिटकॉइन खरीदे जाए। इलेक्शन देखते हैं तो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन विनर में इस टाइम पे कमाला हैरिस 45.1%, जो कि 33% पे थी। अभी आज से 2 दिन पहले, जस्ट 2 दिन पहले, कमाला हैरिस 33% पे थी, डोनाल्ड ट्रंप 67% पे थे। लेकिन देखते ही देखते डोनाल्ड ट्रंप जो है वो 55% पे आ चुके हैं, कमाला हैरिस 45% पे आ चुकी है। कंपटीशन जो है वो ज़रा टफ होता जा रहा है दोनों पार्टीज की तरफ से। क्या होगा इसका इम्पैक्ट, ये देखेंगे। कैलेंडर देखते हैं तो हमारे पास ऑफ कोर्स नवंबर 5 ट्यूसडे वाले दिन, परसों पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक और दिन के मुताबिक ट्यूसडे वाले दिन सारा दिन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होंगे और कंग्रेशनल इलेक्शंस होंगे। ऑल डे ये इलेक्शंस चलते रहेंगे। शाम को 7 बजे रिजल्ट आउट होगा। 5 नवंबर ट्यूसडे वाले दिन शाम को 5 बजे रिजल्ट आउट होगा और उसके बाद मार्केट की जो इम्पैक्ट होगा वो दिखाई देगा। लेकिन उससे पहले मार्केट का इलेक्शन से पहले क्या रिजल्ट होगा उसके मतलब भी हम बात करेंगे। बबल्स पे आते हैं तो सारे के सारे बबल्स आपको डेली टाइम फ्रेम पे रेड दिखाई दे रहे हैं। हर कॉइन रेड है, कोई भी कॉइन ऊपर नहीं जा रहा, सारे के सारे माइनस में पड़े। पॉपकैट, SPX, STX, एपी, रे, पेथ, APT, पेपे, एरो, सारे के सारे कॉइन्स रेड पड़े हुए हैं। अब हम आ जाते हैं मंथली रिटर्न्स पे। तो मंथली रिटर्न्स की अगर बात की जाए तो ऑफ कोर्स नवंबर जो है वो माइनस में चल रहा होगा, -3%। लेकिन मार्क माई वर्ड्स, ये ग्रीन में हो जाएगा आफ्टर 10th of November और आफ्टर 15th of November। आप लोगों को नवंबर का महीना अच्छा खासा बुलिश क्लोज होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि आप लोगों के साथ मैं हिस्टोरिकली चीज़ें रिपीट करूंगा। अब हम आ जाते हैं जनाब फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स पे। तो फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स आपका 74 पे मौजूद है, जो कि अच्छी खासी ग्रीड है। अगर आप RSI हीट मैप देखते हैं तो इसमें सब के सब कॉइन्स मोस्टली कॉइन्स 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे वीकर जोन में पड़े हैं और ओवरसोल्ड जोन में पड़े हैं। 12 आवर्स के टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो भी मोस्टली कॉइन्स आपके ओवरसोल्ड जोन में पड़े हैं और अगर 24 आवर्स के टाइम फ्रेम पे देखते हैं तब भी मोस्टली कॉइन्स आपके ओवरसोल्ड में पड़े हैं और मोस्टली आपके वीकर जोन में पड़े हैं। मजीद कॉइन्स नीचे जा रहे हैं। अब आ जाते हैं हम लिक्विडेशन हमने देख ली हैं। ऑलमोस्ट $17 मिलियन लिक्विडेट हो चुके हैं जिन लोगों ने मार्केट को शॉर्ट किया हुआ था। ऑफ कोर्स मार्केट अभी भी पंप हो रही है। अब हम आ जाते हैं लिक्विडिटी हीट में आपको देख रहे हैं तो अपर साइड पे लिक्विडेशन मार्केट में पड़ी हुई है $69,178 पर। यहाँ पर हम आके थोड़ा सा टाइम फ्रेम बड़ा कर लेते हैं ताकि हम बाकी भी लिक्विडेशंस देख सकें। तो डाउन साइड से ये जो लिक्विडेशन करीब करीब पड़ी हुई थी मार्केट ने, ये सारी लिक्विडेशंस उठा ली हैं। ये सब के सब लोग लिक्विडेट हो गए। ऑलमोस्ट 500-600 मिलियन थे जो मार्केट ने लिक्विडेट कर दिए हैं, जो पैसा मार्केट ने उठा लिया। उसके बाद थोड़ा सा मजीद बड़ा टाइम फ्रेम करके देखेंगे कि यहाँ पर क्या सूरत हाल बन रही है। ऑफ कोर्स जो डाउन साइड पे लिक्विडेशंस हैं ये तो मार्केट ने सारी उठा ली हैं। अभी मार्केट में लिक्विडेशंस पड़ी हैं 64,400 तक, 64,400 तक, जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट उठा सकती है। अब हम आ जाते हैं चीज़ों को एनालाइज करते हैं। हमारे पास यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम पे ये आपके पास बुलिश फ्लैग बन रहा है। बुलिश फ्लैग बना है, उसके बाद मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करके मार्केट फिर पंप हो गई और मार्केट अभी आ चुकी है यहाँ पर आ चुकी है मार्केट। अभी मार्केट में जो डाउन साइड पे सपोर्ट है वो है 66,800 के करीब करीब। अगर आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट की बात करते हैं, यहाँ से लेके हमने पहले देखा मार्केट को इस स्टॉप तक, यहाँ तक अगर आप देखते हैं तो मार्केट 0.382 से पंप हो चुकी है वापस। अब हम दोबारा आते हैं तो हम ऑफ कोर्स इस मूव से लेंगे और यहाँ तक इस मूव तक जाएंगे तो मार्केट 0.618 एंड 0.5 गोल्डन पॉकेट से नीचे जाके
लिक्विडेशंस उठा के, जो लिक्विडेशंस आप लोगों को यहाँ पर मैंने दिखा दी हैं, यहाँ पर बता दी हैं, ये जितनी भी आपकी लिक्विडेशंस यहाँ पर पड़ी हुई थी मिलियंस में, ये लिक्विडेशंस मार्केट ने उठा ली हैं और अभी मार्केट वापस रिकवर होकर इस जोन के अंदर आ चुकी है। $68,608, ये है डेली टाइम फ्रेम। अभी डेली टाइम फ्रेम पे ये जो लेवल आपको दिखाई दे रहा है इन कैंडल्स के नीचे, ये जो कि कैंडल्स आपके बन रही हैं 65,300, इससे नीचे मार्केट एक बार आ सकती है। कब आ सकती है, क्या सिनेरियो होगा, वो आप लोगों के साथ मैं भी शेयर कर देता हूँ इसी वीडियो के अंदर। लिक्विडेशंस उठाने के लिए मार्केट नीचे आ सकती है। अब मैं कुछ थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर कर देता हूँ, आप लोगों का एक साइकोलॉजिकल फैक्टर आप लोगों के साथ मैं शेयर कर देता हूँ कि मार्केट का अगला मूव क्या हो सकता है। मेरे ख्याल के मुताबिक मार्केट आज रात को, यानी जो अभी रात चल रही है, इस रात में मॉर्निंग के टाइम 4-5 बजे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक, ये एशियन सेशन ओपन होते वक्त मार्केट पंप हो सकती है। पंप होने की वजह क्या होगी? पंप होने की वजह यह है कि देखें, कमाला हैरिस आए या ट्रंप आए, रिएक्शन मार्केट का होगा। मार्केट ने ये तो नहीं करना कि कमाला हैरिस आ गई तो बीटीसी का बुल रन कैंसिल हो गया और बियर मार्केट शुरू हो गई है। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। ऑफ कोर्स थोड़ा डिले हो सकता है, थोड़ी टेंशन आ सकती हैं, ये जो भी सो ऑन जो भी चीज़ें चलेंगी, लेकिन होप तो कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो विन कर जाएगा। ये एक मेरी प्रेडिक्शन है, क्योंकि अभी न्यूज़ के ऊपर ला के सेंटिमेंट्स कुछ और हो रहे हैं, लेकिन रियलिटी कुछ और थी। वो सारी की सारी चीज़ें चेंज की जा रही हैं फ़ौरन ही। अब होगा क्या? होगा अब ये कि मार्केट को, जैसे यहाँ से मार्केट को गिराया गया, मार्केट नीचे जा रही है, हर बंदा शॉर्ट की पोजीशन ओपन करके बैठा है कि नीचे जा रही है, नीचे जा रही है मार्केट, और इस लेवल पे हर बंदे की नज़र है कि यहाँ से नीचे मार्केट ने जाना है, लिक्विडेशंस को उठाना है। सिंपल मूविंग एवरेज 50 को रीटेस्ट कर रहा है और फिर मार्केट पंप करेगी। लेकिन होता क्या है, मार्केट यहाँ से जब इतने दिन से नीचे आ रही है, उसके बाद मार्केट में अचानक से ही पंपिंग शुरू हो गई और मार्केट ने आपके शॉर्ट करने वालों को लिक्विडेट कर दिया। 16 मिलियन 17 मिलियन डॉलर्स लिक्विडेट हो गए, जो कि मार्केट ने पैसा खा लिया। अब हम आ जाते हैं कि मार्केट में जो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है वो ये है कि अभी के लिए ये जस्ट एक मेरी अपनी थिंकिंग है, इट कैन बी रॉन्ग। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये 110% है, जस्ट मैं अपनी थिंकिंग जो साइकोलॉजिकली चीज़ें देख पा रहा हूँ, ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ, वो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ कि मार्केट को पंप करवाया जाएगा। कल एक मार्केट में थोड़ा सा बूम आएगा, कैंडल्स थोड़ी ग्रीन दिखाई देंगी रात तक, परसों मॉर्निंग तक। उसके बाद या माइट बी पॉसिबल कि परसों शाम तक भी, न्यूयॉर्क सेशन तक भी मार्केट को पंप करवाया जाए। रीजन क्या होगी? पंप कैसे करवाया जाएगा? आहिस्ता आहिस्ता, स्लो 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 स्लो, 70,000 तक जा सकती है, 71,000 तक जा सकती है। इट कैन बी पॉसिबल। मैं ये श्योरिटी नहीं दे रहा हूँ, ये मैं गारंटी के साथ बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आप लोगों को फिर भी ये बात कर रहा हूँ, जस्ट अवेयरनेस दे रहा हूँ। इट कैन बी पॉसिबल कि मार्केट 71,000 तक आ जाए, जो कि हमारे पास लेवल बनेगा कुछ ये वाला, ये जो आपका बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ पर, इसके नीचे ये गैप पड़ा हुआ है, ये 71,500 600 71,000 के करीब यहाँ तक मार्केट में पॉसिबिलिटी है कि मार्केट यहाँ पर आ सकती है। जस्ट रीजन क्या होगी? रीजन ये होगी कि हर बंदे को जब मार्केट यहाँ से पंप होके वापस ऊपर जाएगी, ऑफ कोर्स मार्केट अगर ये वाला लेवल ब्रेक कर जाती है, तो मैंने नीचे के लेवल्स आप लोगों को पहले ही दिए हुए हैं, अगर ये वाला लेवल ब्रेक करती है डाउन साइड पे 65,000 के लेवल्स मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ। लेकिन एक जस्ट जो थिंकिंग है मेरी वो ये है कि मार्केट को यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता रिकवरी दी जाएगी। कल एशियन सेशन में मार्केट को थोड़ा पंप करवाया जाएगा, थोड़ी ऊपर जाएगी मार्केट, न्यूयॉर्क सेशन में थोड़ी ऊपर जाएगी मार्केट, इलेक्शन से पहले पहले। जब मार्केट ज़रा ऊपर जाने लग जाएगी तो उस टाइम हर बंदा ये सोच रहा होगा कि अब मार्केट गई, अब मार्केट लॉन्ग हो गई, अब हर बंदा लॉन्ग की पोजीशन ओपन कर सकता है, क्योंकि हर इंसान के माइंड में ये चीज़ चल रही है कि यूएस इलेक्शन, यूएस इलेक्शन, यूएस इलेक्शन। और ये मैं चीज़ आप लोगों को अभी प्रूफ के साथ भी दूंगा कि यूएस इलेक्शन क्यों इतने अहमियत के हामिल होते हैं। हर बंदा ये सोच रहा है कि यूएस इलेक्शन मार्केट पंप। अब जब ये मार्केट आप लोगों को अभी नेक्स्ट 24 आवर्स में थोड़ी रिकवरी देती हुई दिखाई देगी, तो हर बंदा लॉन्ग करेगा, लॉन्ग करेगा। लेकिन इलेक्शन के टाइम पे रिएक्शन क्या होगा? रिएक्शन ये होगा कि मार्केट को गिराया जाएगा आफ्टर रिजल्ट्स या करीब तरीन रिजल्ट्स के।
मार्केट को गिराया जाएगा, इस वजह से गिराया जाएगा क्योंकि हर बंदा पहले से लॉन्ग करके बैठा होगा, हर बंदा मार्केट को बुलिश समझ रहा है कि इधर से रिजल्ट आने, मार्केट उस टाइम पे $1 लाख पे पहुंच जानी है, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि मार्केट इस तरह से करे। ऑफ कोर्स मार्केट वॉलेटाइल होगी, सो काइंडली इस एक चीज से आपने अवॉइड करना है। अब हम आ जाते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे। वीकली टाइम फ्रेम पे हमारे पास एक गंदी सी कैंडल बन रही है जो कि एक बेरिश कैंडल है। ये एक बेरिश कैंडल है, लेकिन फॉर्चुनेटली ये वाला जो एक लेवल था, इस लेवल को मार्केट ने ब्रेक कर दिया अपर साइड पे और हैवी बुलिश कैंडल के साथ किया। उसके बाद अगली कैंडल आई, उसने रीटेस्ट किया, वापस चली गई। अगर हम इसको उठा के जस्ट बॉडी टू बॉडी भी करते हैं, यहाँ पर लेट्स सपोज हमने बॉडी टू बॉडी कर दिया है, तो मार्केट उससे अगले वीक में नीचे आके रीटेस्ट किया, अपर साइड पे चली गई। अगले हफ्ते में मार्केट 73,700 का हाई लगा के वापस नीचे आ गई है। अब हुआ क्या है कि ये जो आपको कैंडल दिखाई दे रही है, इस कैंडल के अंदर इतनी लंबी विक मौजूद है, बॉडी इसमें नहीं है। इस कैंडल का कमोबेश 20 ये जो वीकली कैंडल होगी, इस कैंडल का 70,400 500 के ऊपर क्लोज होना या 71,000 के करीब क्लोज हो जाए, परफेक्ट है। 71,000 के करीब जाके क्लोज होना मजीद बेहतरी की अलामत होगा, मजीद बेहतरी की अलामत होगा। लेकिन अगर मार्केट की कंडीशंस वर्स भी होती हैं और वर्स सिचुएशन भी होती है, देन तब भी नवंबर के 15th ऑफ नवंबर और 20th ऑफ नवंबर यहाँ के करीब आके मार्केट पंप होना शुरू कर देगी, अगर मार्केट गिर भी जाती है। अभी फिलहाल के लिए जो सिनेरियो होगा वो मैंने आप लोगों को बता दिया। अब हम आ जाते हैं थोड़ा सा इलेक्शंस के करीब क्या होता है, इलेक्शंस का इम्पैक्ट क्या होता है, ये सारी की सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। यूएसडी में ओपन करते हैं हम, किसी यहाँ पर क्रिप्टो में ओपन करके देख लेते हैं कि इधर अगर कोई चार्ट शार्ट बना हुआ है, इसको हम रिमूव कर देते हैं, नो वरीज, हम इसको रिमूव कर देते हैं, यहाँ पर ड्राइंग्स को रिमूव करते हैं। अच्छा जी, डोमिनेंस वगैरह पहले हम देख लें यहाँ पर। टोटल टू, हाँ टोटल टू जो है मार्केट कैप, सॉरी टोटल टू नहीं, टोटल मार्केट कैप 2.24 मिलियन ट्रिलियन डॉलर्स पे टोटल मार्केट कैप है। और मजे की बात यह है कि टोटल मार्केट कैप में भी इस वक्त गोल्डन क्रॉस होने वाला है। जब टोटल टू में गोल्डन क्रॉस यहाँ पर भी हुआ, देन उसके बाद भी आपने देखा कि मार्केट सारी पंप हुई है, मार्च अप्रैल में सब कॉइन्स ऊपर गए थे। अभी भी टोटल टू यहाँ से पंप होने वाला है और टोटल टू भी जो है ये कप एंड हैंडल पैटर्न बना रहा है, जिसका अभी हम टारगेट भी सेट करेंगे, टारगेट भी देख लेंगे कि क्या बन रहा है। प्राइस रेंज देखते हैं, लो से हम लेते हैं नेक लाइन तक, यहाँ तक। अभी हम देख लेते हैं टोटल टू जो है वो हमें कहाँ तक दिखा रहा है। टोटल टू हमें लेके जा रहा है ऑलमोस्ट 4.6 ट्रिलियन डॉलर तक, यानी जिस जगह पर इस टाइम पे मार्केट में पैसा पड़ा हुआ है, इस पैसे का डबल पैसा हो जाएगा। 2 ट्रिलियन डॉलर का पैसा इन्वेस्टमेंट मार्केट के अंदर आ जाएगी। टोटल मार्केट कैप में भी इस टाइम पे गोल्डन क्रॉस हो रहा है और गोल्डन क्रॉस के बाद ऑफ कोर्स इंशाल्लाह ताला मार्केट पंप करेगी। यहाँ पर गोल्डन क्रॉस 2-3 दिन के अंदर अंदर हो जाएगा। बीटीसी की डोमिनेंस की बात करते हैं तो बीटीसी डोमिनेंस एज यूजुअल 60.53% पे जा चुकी है, जो कि बहुत ज़्यादा पंप हो चुकी है। अनकरीब गिर जाएगी और बहुत तेज़ी से गिरेगी, इस चीज़ को भी आप लोगों ने लाजमी तौर पे मद्देनज़र रखना है। अब हम आ जाते हैं यहाँ पर और इसमें हम देख लेते हैं जनाब, इसको क्लोज कर देते हैं और यहाँ पर हम सर्च कर लेते हैं यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस नेम्स एंड डेट्स। हमने ये लगा दिया। अब हम थोड़ा सा पीछे जाएंगे, यहाँ पे आके हम देखेंगे कि मार्केट क्या करती है। ये आपके लास्ट इलेक्शन थे, यूएस इलेक्शन 2016, ये इलेक्शन थे और ये इलेक्शन होते हैं जनाबे वाला नवंबर की 14 तारीख वाले, सॉरी नवंबर की 7 तारीख वाले हफ्ते में। इसे मैं 1 डे के टाइम फ्रेम पे कर लेता हूँ, आप लोगों की इजाज़त चाहिए। मैं चार्ट को रीसेट करता हूँ अगेन और थोड़ा सा पीछे हम जाते हैं। यहाँ पर यूएस 2016 इलेक्शन, डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट आई है, उसके बाद भी मार्केट ने एक डिप लिया और मार्केट में अनएक्सपेक्टेड मूव्स आते हैं। इन चीज़ों को आपने लाजमी तौर पे मद्देनजर रखना है। एग्जैक्टली 7 नवंबर 2016 को इलेक्शन हुआ यूएस का और इलेक्शन से 2-4 दिन पहले, सिर्फ 2-4 दिन पहले मार्केट को देख रहे हैं आप बीटीसी को, कि बीटीसी की प्राइस जो है वो
हाई लगाया इसने $745 का, लो लगाया इसने $674 का। ऑलमोस्ट $100 की करेक्शन इसमें देखने को मिली, $100 नीचे आई। इलेक्शन हुए, उस इलेक्शन के बाद मार्केट ने कितनी यहाँ से रिकवरी ली है या कितनी मार्केट ऊपर गई। इलेक्शन के बाद मार्केट विद इन फ्यू डेज 66% पंप कर गई। उसके बाद मार्केट थोड़ी नीचे गिरी है 4 दिन, उसके बाद फिर पंप, फिर 4 दिन नीचे गिरी है, उसके बाद मार्केट नहीं पकड़ी गई। उसके बाद मार्केट जनाब यहाँ से पंप हुई, मैं अभी यहाँ पर थोड़ा कर देता हूँ, यहाँ से मार्केट पंप हुई है मई, मार्च, अप्रैल, मई 2017, और ये 2017 का दिसंबर आ चुका है। और मार्केट यूएस इलेक्शन के बाद, अभी यूएस इलेक्शन से पहले देखें मार्केट का जरा, ये आपको, ये सारी की सारी आपको कैंडल दिखाई दे रही है। ये यूएस इलेक्शन से पहले की बात है, ये सारी की सारी, ये आपके पास जो है ये यूएस इलेक्शन के पहले की सारी कहानी है, बिल्कुल साइडवेज। यूएस इलेक्शन हो गए, यूएस इलेक्शन के बाद मार्केट ने ये आपके सामने पंपिंग शुरू की है। ये रहा पंप मार्केट में, $700 से $19,000 पे मार्केट गई है। यूएस इलेक्शन आपने देखने यहाँ पर कि यूएस इलेक्शन कब हुए और प्राइस क्या थी। ये यूएस इलेक्शंस थे और यूएस इलेक्शंस वाले दिन मार्केट में प्राइस थी $700। नवंबर 7 2016, और दिसंबर 2017 में जाके मार्केट थी $20,000 पे, $700 से $20,000 पे। अब हम परसेंटेज निकालते हैं कि कितने परसेंट मार्केट ने एक रैली दी है। यहां से हम पकड़ते हैं और यहां तक आते हैं, 159% पंप दिया मार्केट ने। उसके बाद मार्केट नीचे आ गई, बेयर मार्केट थी, ये अकोमोलेशन फेज है। उसके बाद आ जाए 2020 का इलेक्शन, ये मार्केट साइडवेज है। अभी यहाँ पर देखिए मार्केट किस तरह से चल रही है, ये आप लोगों के सामने सारी मार्केट। उसके बाद आप देखिए मार्केट में किस तरह से अकोमोलेशन हुई है, फिर मार्केट थोड़ी नीचे आई है, देन उसके बाद फिर मार्केट इसी तरह से रुक गई है। यहाँ पर 2 नवंबर 2020 को फिर से इलेक्शन हो जाते हैं। अब 2 नवंबर 2020 को जब इलेक्शन हुआ है, उस इलेक्शन से पहले भी और इलेक्शन वाले दिन में भी मैंने आप लोगों को क्या बोला, रिएक्शन और होता है, रिस्पॉन्स और होता है। रिएक्शन क्या था एग्जैक्टली इलेक्शन से 5 दिन पहले मार्केट हाई थी 13,000 पे, लो थी 12,000 पे, $1,000 का डंप था। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं, वॉल्यूम बिल्कुल कम था। संडे वाले दिन, एग्जैक्टली संडे था और संडे वाले दिन भी मार्केट इसी तरह से नीचे आई। मंडे वाले दिन यूएस का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ, 2 नवंबर 2020 में, और मार्केट फिर नीचे आ गई। उसके बाद मार्केट ने पंपिंग शुरू की है, ये डेली टाइम फ्रेम है। उसके बाद मार्केट ने पंपिंग शुरू की है और ऐसी पंपिंग शुरू की है कि फिर पकड़ी नहीं गई। ये मार्केट आपकी यहाँ पर आ गई। कहाँ से शुरू हुई थी मार्केट आपकी? हुई थी 13,000 से शुरू। 2016, अब आपने देखना है 2016 वाले इलेक्शन में मार्केट चल रही है $700 पे, और 2016 वाले इलेक्शन के ठीक 1 साल के बाद मार्केट खड़ी है $20,000 पे। मार्केट 2020 वाले यूएस इलेक्शन में 13,000 पे ट्रेड कर रही है और ठीक 1 साल के बाद मार्केट खड़ी हुई है $70,000 पे, $70,000 पे। अभी आप देखें, ये इलेक्शन का टाइम है पीछे, ये इलेक्शन है, इलेक्शन के बाद मार्केट ने यूं पंप किया है। अभी आगे आ जाएं 2020 वाला, ये इलेक्शन का टाइम है, इलेक्शन के बाद यूं मार्केट ने पंप किया। अभी यहां से भी देख लेते हैं मार्केट कितने परसेंट ऊपर गई है। ये रही 405% मार्केट पंप कर गई बीटीसी। अब आगे आ जाएं, सेम सिनेरियो आपने देखना है। यहां पर देखें, पीछे पीछे आए, ये एक लंबी सारी लाइन है। यूएस इलेक्शन डन, मार्केट यूं गई है। उसके बाद मार्केट फिर साइडवेज, ये मार्केट साइडवेज है। यूएस इलेक्शन डन, उसके बाद मार्केट यूं गई ऊपर। आगे आ जाए, अभी मार्केट को देखें, साइडवेज रही है, मार्केट ऊपर गई है। यहां पर अकुमुलेशन हो रही है मार्केट में, सेम ये अकुमुलेशन थी, डिस्ट्रीब्यूशन, रीअकुमुलेशन एंड देन रीडिस्ट्रीब्यूशन, जो कि अगले साल एक पूरे चलने वाली है। अब आप लोगों का जो यूएस इलेक्शन है वो हो रहा है इस जगह पर, ऑलमोस्ट 6 नवंबर को, सॉरी 5 नवंबर को, ओके, 5 नवंबर को यूएस का इलेक्शन हो रहा है। अब ये 5 नवंबर को इलेक्शन हो रहा है, इलेक्शन के टाइम पे मार्केट $69,000 पे, $70,000 पे ट्रेड कर रही है। 70,000, $69,000, $68,000 पे ट्रेड कर रही है।
अब यहां से आप लोग ज्यादा ना करें, ज्यादा मत करें, 200% का ही पंप लगा लें। पहले 400% का पंप आया, हालांकि इंस्टीट्यूशंस भी नहीं थे, जस्ट रिटेलर्स का पैसा था। 200% का ही पंप लगा लें जहां पे मार्केट खड़ी है। अगर आप 200% का भी पंप लगाते हैं कि 200% ही मार्केट यहां से ऊपर चली जाए यूएस इलेक्शन के बाद अगले एक साल में, $2,03,000 का टारगेट बनता है। $2,03,000 का टारगेट बनता है, ऑलमोस्ट $2 लाख का टारगेट बनता है अगर यहां से 200% मार्केट ऊपर जाती है। पहले मार्केट ने 4900% का पंप दिया, उसके बाद 2020 इलेक्शन के बाद 400% का पंप दिया। अभी के इलेक्शन के बाद अगर 200% भी मार्केट ऊपर जाती है तो सीधी सीधी $2,03,000 पे जाएगी। ये कुछ मेरी रिसर्च है जो कि आप लोगों के साथ मैंने शेयर कर दी है। कप एंड हैंडल पैटर्न, हैंडल को ब्रेक मार्केट कर चुकी है, ये आप लोगों के सामने है। यहाँ पर अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम पे भी दोबारा आता हूँ तो आप लोग अपनी तसल्ली कर सकते हैं अच्छे से। आप लोग खुद देखना चाहते हैं, ऑफ कोर्स आप लोगों के पास ट्रेडिंग व्यू मौजूद है, उसको ओपन करें। आप लोगों के पास वहां पर सारी की सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। आप टूल्स को इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह ताला बफजले खुदा हमारे कोर्सेज वगैरह का आगाज़ हो रहा है। इंशाल्लाह ताला नवंबर के लास्ट वीक में कोर्स शुरू करेंगे जिसमें हर बंदे को सिखाया जाएगा क्रिप्टो ट्रेडिंग। ओके, यहाँ पर हमारे पास ये और डाउन साइड पे ये आपके पास हैंडल आ चुका है। उसके बाद ये आपका कप आ चुका है। कर्व लेता हूँ मैं, यहाँ पर ये आपका कप आ चुका है इस जगह पर। अभी छोटे टाइम फ्रेम पे मैंने एनालाइज करना है बीटीसी को। ये आपका कप आ चुका है, ये हैंडल आ चुका है। अब कप एंड हैंडल को आप लोग जब सर्च करते हैं, आप लोग पढ़ लें, ये जो चार्ट्स हैं ये कप के बने हुए हैं, इसको जाके अच्छे से देख लें। ये आपके पास कप एंड हैंडल का पैटर्न आ चुका है। कप एंड हैंडल पैटर्न बता रहा है कि जब ये कप बन जाता है, हैंडल बन जाता है, हैंडल का ब्रेकआउट हो जाता है, देन उसके बाद पॉसिबल एंट्री ये है, कंफर्मेशन के लिए आप वेट कर लें तो कप की जो रेसिस्टेंस है वो ब्रेक हो जाए तो तब आप एंट्री ले लें। अभी ये पॉसिबल एंट्री यहां पर दे दी है। हैंडल ब्रेकआउट भी हो गया है एक बुलिश कैंडल के साथ वीकली टाइम फ्रेम पे, और उसके बाद रीटेस्ट भी हो चुका है। देन अभी इस एरिया को ब्रेकआउट देना जरूरी है, $71,396, ये आपके पास नेक लाइन आएगी। अब हम आ जाते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे, जहां पर देखते हैं मार्केट कहां तक मजीद नीचे जा सकती है। अभी फिलहाल मार्केट जो है वो कुछ इस सिचुएशन में है कि यहाँ पर मार्केट ये सपोर्ट बना रही है बार बार। ये मार्केट में सपोर्ट रही है आपकी, यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा मजीद ये कर देता हूँ। ये आपकी मार्केट की सपोर्ट रही 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। 1 आवर के टाइम फ्रेम में एक बुलिश कैंडल बन चुकी है, बुलिश कैंडल ने क्लोजिंग दी है, रीटेस्ट कर सकती है 68,400 के करीब। अभी ये है 1 आवर का टाइम फ्रेम। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे इस लेवल को मार्केट अगर ब्रेक कर देती है, डाउन साइड पे आ जाती है, अभी यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो ऑफ कोर्स हमें एक फॉलिंग वेज टाइप भी दिखाई दे रहा है। ये एक फॉलिंग वेज भी आपको दिखाई दे रहा है जिसमें आपको एक ब्रेकआउट भी फॉलिंग वेज का मिल चुका है। मैं यहाँ पर इसको लगा देता हूँ इस जगह पे। यहाँ पर आप देखें ये नीचे आ रही थी मार्केट, यहाँ पर अपर साइड से भी नीचे एक डाउन साइड पे लाइन आ रही है जो कि ट्रेंड लाइन है। अब यहाँ से मार्केट नीचे आ रही है, यहाँ पर भी टेस्ट किया है, यहाँ पर भी टेस्ट किया है, यहाँ पर भी टेस्ट किया है, इधर बुलिश कैंडल से ब्रेकआउट दे दिया, वापस रीटेस्ट करके अगर मार्केट अंदर आ जाती है हम इसे फेक आउट कंसीडर करेंगे। रीटेस्ट करके मार्केट वापस बाउंस हो जाती है, देन हमारे पास टारगेट्स बन जाएंगे 69,700, 800 एंड 71,000 के करीब। ये वाला जो एरिया होगा बेरिश ऑर्डर ब्लॉक का। देन उसके बाद नेक्स्ट ये वाले टारगेट्स होंगे। ये आपके पास एक फॉलिंग वेज है और फॉलिंग वेज को ब्रेकआउट दे दिया है। यहां पर मार्केट के पास जो मजीद नीचे डिमांड जोन है, डिमांड जोन है हमारे पास एक मेजर, जिसमें मार्केट जो है वो मैंने आप लोगों को पहले बताई हुई कि लिक्विडेशंस यहाँ पर मौजूद हैं। इसके नीचे मार्केट लिक्विडेशंस उठा सकती है। ऑफ कोर्स यहाँ से मार्केट नीचे गिरी, यहाँ से मार्केट नीचे गिरी है, इधर सेलिंग ऑर्डर्स बहुत ज्यादा थे, सो ये कंसीडर होगा एक सेलिंग एरिया। ये वाला इसको मैं रेड कर देता हूँ। ये एक सेलिंग एरिया है जहां पर ये सेलिंग प्रेशर था, मार्केट नीचे आई है, बाउंस हुई है, और यहां से आके फिर सेलिंग प्रेशर हुआ है, मार्केट नीचे आ गई। अब यहां से मार्केट क्योंकि रैली शुरू की थी मार्केट ने, और इस जगह से भी मार्केट ने रैली शुरू की थी इस जगह से, सो हम इसको कंसीडर करेंगे एक
हमारी पहली सपोर्ट जहाँ से मार्केट वापस बाउंस हो रही है। दूसरी सपोर्ट हमारे पास ये होगी नीचे, अगर मार्केट यहाँ से मज़ीद नीचे जाती है। ये थी कुछ अपडेट बीटीसी की जो आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। लेट्स सी इलेक्शन का रिजल्ट क्या आता है। आप लोगों को मैंने इलेक्शंस के बारे में भी बता दिया कि कैसे रिजल्ट्स आते हैं इलेक्शन के बाद। होप फॉर द बेस्ट। मार्केट की अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहेंगी। सो हमारा चैनल मिस्टर कासिम भुट्टो सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को जितनी भी करंट अपडेट्स हों वो मिलती रहें। हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए 0301544722 हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।